राहुल एक छोटे शहर से दिल्ली आया था। उसके सपने बड़े थे और पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उसे एक नामी कंपनी में जॉब मिल गई। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मौका था, एक ऐसा मौका जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। जॉब लगने के बाद शुरू के कुछ महीने सब नॉर्मल चले, लेकिन फिर उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा गया। ऐसा प्रोजेक्ट जिससे उसका करियर बन सकता था। बस यही सोचकर राहुल देर रात तक ऑफिस में रुकने लगा। कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, और कई बार तो सुबह होने तक वहीं बैठा काम करता। कहने को तो ये उसकी मेहनत थी, लेकिन किसी को क्या पता था ये देर रात तक ऑफिस में रुकना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। एक रात राहुल को ऑफिस से घर जाने में देर हो गई। घड़ी में लगभग 3:30 बज रहे थे। वो जल्दी जल्दी अपने लैपटॉप बैग को कंधे पर डालकर मेट्रो स्टेशन की तरफ दौड़ा। सीढ़ियां उतरते हुए उसके कानों में सिर्फ उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी। पूरे प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था, जैसे हर कोई जा चुका हो। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर ये मेट्रो छूट गई तो घर पहुंचने में रात भर लग जाएगी। और तभी सामने से आखिरी मेट्रो आती दिखी। वो पूरी ताकत से भागा और जैसे ही दरवाजे बंद होने वाले थे, राहुल किसी तरह अंदर घुस गया। दरवाजा पीछे से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। मेट्रो ने एक हल्के झटके के साथ अपनी रफ्तार पकड़ ली। राहुल ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ डिब्बा पूरी तरह खाली है। किसी भी सीट पर कोई इंसान नहीं, ना कोई खड़ा, ना कोई बैठा, सिर्फ वो और चारों तरफ फैला हुआ अजीब सा सन्नाटा। पहले तो उसने सोचा, चलो अच्छा है, थोड़ी शांति मिलेगी। ट्रेन अचानक अगले स्टेशन पर रुकती है। दरवाजे खुलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर आती है। वो हवा ऐसी थी जैसे किसी बर्फीली गुफा से आ रही हो। राहुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले तो उसे लगा ठंड की वजह से कांप रहा है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा पूरा स्टेशन खाली पड़ा था। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, सिर्फ एक आदमी बेंच पर बैठा हुआ था। वो आदमी अजीब दिख रहा था। उसका चेहरा हल्की पीली रोशनी में साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी, जैसे काले गड्ढों में झांक रहा हो। और फिर वो आदमी हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। वो धीमी, खुरदुरी और गूंजती हुई हंसी थी, जो पूरे खाली स्टेशन में फैल गई। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आदमी बिल्कुल स्थिर बैठा था, न हिल रहा था, न सांस लेता लग रहा था। बस उसकी आंखें सीधी राहुल की तरफ टिकी हुई थीं। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। दरवाजे बंद हो गए, लेकिन वो आदमी वहीं बैठा रहा, बिना पलक झपकाए, उसी हंसी के साथ। राहुल ने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद कोई पागल होगा, डरने की जरूरत नहीं। पर उसकी रूह अब भी कांप रही थी। कुछ देर बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची। दरवाजे खुले। राहुल ने बाहर झांका और खून जमाने वाली सच्चाई देखी। वही आदमी उसी बेंच पर, उसी हालत में बैठा था। लेकिन यह कैसे मुमकिन था? अभी तो उसने पिछले स्टेशन पर देखा था। उसकी आंखें सीधे राहुल पर जमी थीं, जैसे वो इसी ट्रेन में साथ साथ चल रहा हो। तभी स्पीकर से एक अनाउंसमेंट हुई, लेकिन राहुल का ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं गया। उसकी नजरें उसी आदमी से टकरा गईं। वो अजीब सी बड़ी आंखें सीधा उसकी आंखों में घुसने लगी। भारी कदमों से वो आदमी ट्रेन की तरफ बढ़ने लगता है।
उसके पैरों की आवाज पूरे स्टेशन में गूंजती है। राहुल के पसीने छूट रहे थे। वो सीट से उठकर भागना ही चाहता था, लेकिन तभी वो आदमी अचानक उठकर उसके बिल्कुल पास आ गया। उसका चेहरा बस कुछ इंच की दूरी पर था। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। राहुल डर से पीछे हटने की कोशिश करता, पर तभी उस आदमी ने राहुल का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी और असामान्य रूप से लंबी थीं, नाखून जैसे खून से सने हों। राहुल कांपते हुए छूटने की कोशिश कर रहा था। छोड़ो मुझे, छोड़ो! लेकिन उस आदमी ने जोर से उसकी थोड़ी उठाई और सीधा उसकी आंखों में झांकने लगा। राहुल को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी रूह खींची जा रही हो। उसकी सांस रुकने लगी और तभी उस आदमी ने उसके बालों को पकड़कर झटके से पीछे खींचा। राहुल दर्द से चीख उठा और पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाकर भागा। वो दौड़ते दौड़ते ड्राइवर केबिन तक पहुंचा। दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। हेलो, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। अंदर हल्की सी हरकत हुई, जैसे कोई ड्राइवर वाकई मौजूद हो। राहुल को उम्मीद की किरण दिखी। उसने और जोर से दरवाजा पीटा और तभी छोटे शीशे से किसी की परछाई दिखाई दी। वो ड्राइवर था। राहुल चिल्लाया, दरवाजा खोलो, कोई मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज खोलो। ड्राइवर धीरे धीरे उसकी तरफ झुका। चेहरा रोशनी में आया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न डर न सहानुभूति, बस खाली आंखें। उसने दरवाजा नहीं खोला, न ही कुछ बोला, बल्कि अचानक उसने सिर झुकाया और खिड़की से बाहर सड़क की तरफ देखने लगा, जैसे राहुल वहां हो ही नहीं। राहुल ने घबराकर पीछे देखा। वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। डिब्बे की सारी बत्तियां झिलमिलाने लगी। फ्लोर से ठंडी धुंध उठने लगी। ट्रेन अब जोर जोर से हिलने लगी। राहुल ने चीखते हुए अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजे को लात मारी। इस बार दरवाजा खुल गया और वो बाहर सड़क पर आ गिरा। वो उठकर चारों तरफ देखने लगा। सड़क पर हल्की स्ट्रीट लाइट जल रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कहीं भी ट्रेन नहीं। राहुल कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। उस रात के बाद से राहुल की नींद हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। राहुल वो फिर से आएगा मुझे लेने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूत फ्राइडे हॉरर कहानियां मेरी जुबानी। और आज मैं जो आपको कहानी सुनाई है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक डरावना एहसास है, एक ऐसा अनुभव जो आपके रूह तक को हिला देगा। आपसे एक छोटी सी विनती है। दोस्तों, आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो आप कहानी सुनी है वो शायद आपको नींद से दूर और डर के बेहद करीब ले आए। इसलिए हेडफोन जरूर लगाइए और कहीं अंधेरे में बैठकर सुनिए, ताकि डर पूरी तरह से आपके साथ रह सके। हम जैसे छोटे क्रिएटर्स दिन रात मेहनत करके आपके लिए ये कहानियां तैयार करते हैं, लेकिन जब आप बिना सब्सक्राइब किए निकल जाते हैं तो सच में बहुत दुख होता है। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस डरावनी सी बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हर शुक्रवार आपकी रातें और भी सेहरन भरी हो जाए। और अगर कहानी दिल को छू जाए या रूह को डरा दे, तो
तो एक लाइक तो बनता है दोस्त। कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि अगली बार आपको और कितना डराना है।